नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानपुर क्लास में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य, जो कि विगत कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टेट सीटेट में भी पूछे जाते हैं और यहाँ तक कि एसआई लेवल में भी इस क्वेश्चन को उसमें से पूछे गए हैं और कांस्टेबल लेवल में पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और अंत तक देखते हैं। अंत तक, बीच से लेकर अंत तक में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लाल रक्त कण जो रेड ब्लड सेल्स होता है शरीर में, तो इस रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है शरीर में, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और लाल रक्त कण जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका जीवन काल कितने दिन तक होता है? ये 120 दिन तक का इनका जीवन काल होता है, 120 दिन का। उसके बाद श्वेत रक्त कण आता है, वाइट ब्लड सेल्स। आपको 9th और 10th के क्लास में भी लगभग ये सब चीज़ पढ़ने को मिल जाता है। एक बार इस वीडियो में रिपीट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएंगी। श्वेत रक्त कण, वाइट ब्लड सेल का निर्माण जो जीवन काल होता है वो लगभग 1 से लेकर 4 दिन तक का होता है। श्वेत रक्त कण जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण जो लाल रक्त रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, जैसे इसको तो वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। तो रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? लाल रक्त कण को क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट। क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण होता है। शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि हमारे शरीर में होती है, वहाँ क्या होता है? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, उसका वहाँ पे क्या होता है? नियंत्रण होता है। मनुष्य माने ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह जो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो वो यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? ओ ग्रुप को। जो ओ ग्रुप होता, ओ ग्रुप के जो होते हैं वो क्या कहते हैं? वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, माने सर्वदाता रक्त समूह होते हैं। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? यूनिवर्सल जो रेस्पेक्टर है वो क्या है? मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, ये AB को हम कहते हैं। किसको कहते हैं? AB क्या है? सर्वग्राही है। और वो क्या है? सर्वदाता। ऐसे याद कीजिए, वो सर्वदाता, AB सर्वग्राही। जहाँ देखेंगे वो पूछेगा तो सर्वदाता मारेंगे, ए पूछेंगे तो सर्वग्राही पे मारेंगे। रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है, आजकल मनुष्य में लगभग 80% से ऊपर इंडिया में रक्तचाप के लोगों को मतलब ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके हैं। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो जिस यंत्र से हम नापते हैं उसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। थोड़ा सा नाम हल्का सा टेढ़ा है लेकिन याद हो जाएगा। जब स्फिग्मोमैनोमीटर जहाँ भी दिखेगा वहाँ हम ट्रिक मार देंगे। ब्लड प्रेशर नापने का ये यंत्र है। ब्लड बैंक जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक कहलाता है क्या? जो हमारे शरीर में होता है ब्लड बैंक किसे कहते हैं? अपने शरीर के, हमारे शरीर के ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा। जो प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हिंदी में कहते हैं प्लीहा। तो प्लीहा क्या है? हमारे शरीर का ब्लड बैंक है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? होता है मुख से। इसीलिए खाना को कहा जाता है, खाना को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? चबा के खाएं, तोड़ के खाएं, तो क्या होगा? भोजन का पाचन अच्छा होगा। तो पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से ही पाचन प्रारंभ होता है, क्योंकि लार्वा का मिक्सिंग मुख से ही हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो हमारा भोजन पच जाता है उसका अवशोषण हमारी जो शरीर में जो 2 आंत हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, तो छोटी आंत में क्या होता है? हमारे भोजन का अवशोषण होता है, स्मॉल इंटेस्टिन में होता है। जो पित्त है, जो ब्ली पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत से, यानी लीवर द्वारा। विटामिन ए जो है, विटामिन ए संचित होता है किसमें? यकृत में। विटामिन ए किसमें संचित होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाए, ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड की जब बात करते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो हमारी लीवर जो है, यकृत जो हमारा है, सबसे बड़ा ग्रंथि है।
अच्छा, इसी साथ सबसे छोटी ग्रंथि को भी हम जान लेते हैं। जो सबसे छोटी ग्रंथि है स्मॉल ग्लैंड से मास्टर ग्रंथि जिसको हम कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं हम? पिट्यूटरी ग्रंथि को। जो पिट्यूटरी है ग्रंथि वो उसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथ कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य में पसलियाँ माने रिब्स जो संख्या होती है, मनुष्य में पसलियों की कितनी संख्या होती है? 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। शरीर में हड्डी जो बोन की कुल संख्या होती है, जो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो लगभग 208 212 तक होती है, क्योंकि छोटे बच्चों में क्या होता है, हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। जब छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ के क्या होती हैं, एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। तो क्या होता है, जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जो एडल्ट हो जाता है, जब वयस्क जब हो जाता है वो, तो क्या होता है 206 हड्डियाँ उसके शरीर में हो जाती हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, अगर अपने शरीर में ह्यूमन बॉडी में बात करें तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 639 मांसपेशियाँ कुल हमारे शरीर में होती हैं। जो शाल्वा जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, माने शाल्वा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, उसको हम टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन। लार में जो हमारा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है? मतलब किसके क्रोमोसोम से, मैन या वुमेन? तो जो मैन होते हैं, मैन क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मैन के क्रोमोसोम्स में क्या होता है, उन्हीं के क्रोमोसोम से, पुरुषों के क्रोमोसोम से क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। XY और XX जो होते हैं उसी से क्या होता है, पुरुषों के लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है कितने कोष में बटा होता है? मनुष्य का हृदय जब पूछेगा कितने कोषों में बटा होता है, तो मनुष्य का जो हृदय होता है, तो मनुष्य के 4 कोष्ठीय भागों में मनुष्य का हृदय बटा होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जो शरीर में हमारे गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 पाई। का वीडियो बना के देंगे कि किसमें पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, मेढक में कितने पाए जाते हैं, तितली में कितने पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चीज़ें मैं आपको वहाँ पे कवर अप कराऊंगा। अभी यहाँ पे हम बॉडी मतलब ह्यूमन नेचर से पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन्स की जब बात करेंगे तो ह्यूमन्स में गुणसूत्रों की जब संख्या होगी कितनी होगी? 46 होगी। शरीर का सबसे बड़ा अंग जब लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करेगा, अभी तो वहाँ पे हम लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करते हैं, तो क्या वहाँ पे था, तो वहाँ को हम देखे हैं। लेकिन हम लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करेंगे तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की जब बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र की हो जाएगा। शरीर में अम्यूनो अम्ल जो अमीनो एसिड होता है उसकी संख्या क्या होती है उसकी? तो 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, जो यूरिन हमारे शरीर में बनता है, कितने लीटर तक का निर्माण हमारे शरीर में ml में होता है? तो हमारे शरीर में प्रतिदिन जो यूरिन का उत्पादन होता है, जो यूरिन प्रतिदिन हमारे शरीर में बनता है 1.5 लीटर, माने 1.5 लीटर हमारे शरीर में प्रतिदिन यूरिन की मात्रा बनती है। जो मूत्र दुर्गंध देता है, जब हम बाथरूम करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि वो मूत्र क्या करता है, मैंने वो जो मूत्र होता है वो क्या करता है, एक गंध देता है, एक विशेष प्रकार का स्मेल करता है। तो वो स्मेल किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है, क्योंकि उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान, जो हमारे मूत्र का पीएच मान पूछ देता है, जैसे खून का ब्लड का पूछ देता है 7.4 है, इसी तरह पूछता है। तो मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और रक्त का क्या होता है? क्षारीय होता है। इसी तरह से मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जो क्या होता है? अम्लीय होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अगर कल डिग्री में तो 37 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी केल्विन में भी पूछ जाता है तो 310 केल्विन हम याद कर लेंगे। 98.6 क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 37 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस होता है, और 310 क्या होता है? केल्विन होता है। मानव शरीर में टीबिया नामक एक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो हमारे कहाँ? पैरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। जो दांत और हमारे शरीर में जो ह्यूमन बॉडी में जो बोन होती है एंड टीथ, बोन एंड टीथ का जो क्या होता है?
स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर में किस किस आवश्यक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है उसके निर्माण में। रुधिर को थक्का जमाने में ब्लड जो क्लॉट होता है वो सहायता करता है, जो प्लेटलेट्स में क्या करता है, जो ब्लड का थक्का जमाने में। जैसे मान लो कहीं हमारा ब्लड कट गया, हाथ कट गया या पैर कट गया, तो ब्लड क्या होता है, बहने लगता है। जो उस ब्लड को रुकना है होता है, जो थक्का बन के रुकता है वो किस वजह से रुकता है, प्लेटलेट्स की वजह से रुकता है। किसकी वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित है, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के अध्ययन से संबंधित जो शाखा होती है, किस शाखा के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं फ्रेनोलॉजी। जो फ्रेनोलॉजी होता है, फ्रेनोलॉजी के अंदर हम मस्तिष्क और अपने शरीर के भाग का अध्ययन करते हैं। जैसे हम फलों का जब बात करते हैं तो पोमोलॉजी होता है, पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह क्या करते हैं, मस्तिष्क और शरीर का क्या करते हैं, फ्रेनोलॉजी में। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस क्या होती है। जब एक व्यक्ति सांस लेता है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस लेता है, वो नाइट्रोजन लेता है। जीवित जीवाश्म कौन सा होता है, एबंडेंट गैस जो होती है वो कौन सी होती है, साइकस होती है। जीवित जीवाश्म कौन सी गैस लेते हैं, साइकस होते हैं। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, जल में मरकरी के प्रदूषण से क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। मानव त्वचा जो होता है, ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा होती है क्या कहलाती है, कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन स्किन मानवीय त्वचा का हम अध्ययन करते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट कह लें या डर्मेटोलॉजी कह लें। डर्मेटोलॉजी के अंदर मानव ह्यूमन स्किन का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों जो कीट पतंग होते हैं, इस पर कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, कीड़ों का अध्ययन करते हैं कि कौन सी प्रजाति का है, इसमें क्या हो रहा है, इस कीड़ों में कौन सा विकास हो रहा है, क्या बदलाव होता है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन किसमें करते हैं, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जो पित्त होता है, मैंने किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, पित्त जो होता है यकृत में होता है, लीवर में। क्योंकि इस क्वेश्चन को एक दो बार रखने का मतलब ये है कि ये कई बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य करता है कौन, स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा के नाम से भी जानते हैं, तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है ऑक्सीजन का परिसंचरण। जो ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है हमारे बॉडी में क्या करता है, हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारे बॉडी में। वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ऑक्सीजन का, एक जगह से दूसरे जगह पर उसको क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। अगर ये पूछ दे कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। जो क्या होता है ना कि एक हिपेरिन होता है, जो थोड़ा सा पढ़ेंगे आप उसके अंतर्गत, थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हिपेरिन के कारण क्या होता है, वो नहीं जमता है। वैसे विटामिन की जब कमी भी हो जाती है तब भी क्या होता है, खून नहीं जमता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में, जो भी प्लाज्मा के द्वारा कोरोना की सबसे पहले की गई है इलाज, उसमें व्यक्ति क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। तो जो रुधिर में जो प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है, प्लाज्मा में क्या होती है कि एंटीबॉडीज क्या होती है, डेवलप हो जाती हैं। तो अगर प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा व्यक्ति का कोरोना जो महामारी से पीड़ित व्यक्ति है, उसमें देखा गया कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा अगर उसका थेरेपी के द्वारा उसका इलाज किया जाए तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज़ का उसमें निर्माण होगा। लेकिन उसमें क्या कंडीशन था कि उसका मतलब जो भी किसी हो गया, लेकिन अगर कहा जाए किसके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है तो लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर में प्लाज्मा में विकास होता है किसका, एंटीबॉडीज़ का। लाल रक्त कणिका जो आरबीसी का शमशान कहा जाता है एक तरह से, तो लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी जो है वो
वो क्या करती हैं, अपना जो समय काल उसका व्यतीत हो जाता है तो अपने आप को क्या करती हैं, वो अपने आप को मृत अवस्था में घोषित करती हैं। तो कहाँ पे करती हैं, प्लीहा में करती हैं। कहाँ पे करती हैं, प्लीहा में। केब्रस चक्र जो होता है, केब्रस साइकिल्स में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुविक अम्ल होता है, वो केब्रस चक्र में संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ दिया है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं, जो हमारा वृक्क होता है, जिसे हम किडनी कहते हैं, वृक्क होता है। तो वृक्क में क्या होती है, जो मानव रक्त के शरीर में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वहाँ पे जाकर छन जाती हैं। श्वसन की क्रिया कहाँ से संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। हाँ, और वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मेरा वीडियो जो कोई व्यू कर रहा है उसको अच्छा लग रहा है। और हाँ, अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कुछ भी प्रश्न ना समझ में आ रहे हैं, डाउट हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना जो भी प्रश्न हो हमसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।